नमस्कार, हरियाणा की टॉप बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं विस्तार से। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। अब आते हैं खबरों पर। हरियाणा में खेती को मिलेगी आधुनिक तकनीक की नई रफ्तार। मशरूम और स्मार्ट बागवानी पर सरकार का विशेष फोकस। हरियाणा सरकार अब खेती किसानी को पारंपरिक तौर तरीकों से निकालकर बिल्कुल आधुनिक बनाने में जुट गई है, ताकि राज्य के किसानों की कमाई बढ़ सके और वे कम जमीन में भी ज्यादा मुनाफा कमा सके। इस योजना के तहत सरकार का मुख्य जोर सफेद बटन मशरूम के उत्पादन के साथ साथ ग्रीन हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है, जिसके लिए इस साल करीब 1000 एकड़ जमीन को स्मार्ट बागवानी के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के अनुसार सरकार किसानों को मशरूम यूनिट लगाने के लिए 40 से 50% तक और अनुचित जाति के किसानों को विभिन्न बागवानी पर 85% तक की भारी सब्सिडी दे रही है। खेती को सिर्फ उगाने तक सीमित न रखकर किसानों को बाजार और सही दाम दिलाने के लिए जल्द ही एक नई बागवानी नीति और कोल्ड चेन नीति लाई जा रही है, जिससे फसल का बेहतर भंडारण हो सके और विभाग का नाम बदलकर बागवानी विभाग भी किया जा रहा है। इसके अलावा साल भर मेरी फसल मेरा बोरा पोर्टल पर पंजीकरण खुला रखने की तैयारी है, ताकि किसानों को अपनी फसल का बोरा दर्ज कराने में कोई दिक्कत न आए और वे आधुनिक तकनीकी अपनाकर खेती को ज्यादा फायदेमंद बना सकें। अगली खबर, मानसून के बीच डेंगू का अलर्ट। हरियाणा में मानसून के मौसम के बीच डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इस साल अब तक के राज्य में डेंगू के 150 और मलेरिया के 79 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक डेंगू से किसी की जान नहीं गई है। अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा 24 केस झज्जर में मिले हैं, जिससे वो इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। इसके अलावा गुरुग्राम और करनाल में 13, सोनीपत में 8, महेंद्रगढ़ में 7, चरखी दादरी में 6 और फरीदाबाद सिरसा में 5 मरीज मिले। इसके अलावा गुरुग्राम और करनाल में 13, सोनीपत में 8, महेंद्रगढ़ में 7, चरखी दादरी में 6 और फरीदाबाद सिरसा में 5 मरीज मिले हैं। पिछले 11 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस दौरान डेंगू से 51 लोगों की मौत हो चुकी है और साल 2021 में से सबसे ज्यादा 11,836 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरी तरफ मलेरिया के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 30 जून तक 14.50 लाख से ज्यादा टेस्ट कर दिए हैं। डेंगू की जांच के लिए पूरे हरियाणा में 27 लैब बनाई गई हैं और प्राइवेट लैब वाले इसकी जांच के लिए 600 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। साथ ही मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर जाकर चेकिंग करने का विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अगली खबर, हरियाणा केंद्र के 625 पीजीटी शिक्षकों का रिजल्ट जारी। हरियाणा सेवा आयोग HPSC ने कंप्यूटर साइंस विषय के लिए पीजीटी पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिससे अब यह स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि हरियाणा और मेवात केंद्र के कई पद खाली ही रहने वाले हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोग ने सिर्फ हरियाणा केंद्र के 625 पदों के लिए ही परिणाम घोषित किए हैं, जबकि करीब 456 उम्मीदवारों का रिजल्ट सरकार या फिर संबंधित विभाग की तरफ से जरूरी स्पष्टीकरण न मिलने की वजह से फिलहाल रोक लिया गया है। अगर इस पूरी भर्ती के बैकग्राउंड की बात करें तो इस साल 9 मार्च तक हरियाणा केंद्र के लिए 1594 और मेवात केंद्र के लिए 78 यानी कुल 1672 खाली पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद हाल ही में इन सभी पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए गए थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मेवात केंद्र के तो केवल 5 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जा सका है। जिसके अलावा कुछ पदों पर अदालती मामले चलने की वजह से 4 पदों को बिल्कुल खाली रखा गया है, जिसमें 3 पद जनरल कैटेगरी के हैं और 1 पद आरक्षित श्रेणी का शामिल है। आयोग ने अपनी आधिकारिक घोषणा में यह भी बिल्कुल स्पष्ट किया है कि यह पूरा परिणाम कोर्ट में चल रही अलग अलग रीट याचिकाओं के आखिरी फैसले से बिल्कुल अधीन रहेगा। कोर्ट का जो भी फाइनल फैसला आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अगली खबर, हरियाणा के एक गांव की खौफनाक कहानी। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित रोनात गांव का इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उन रूह कपा देने वाली घटनाओं से जुड़ा है, जिन्हें जानकर आज भी किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। 29 मई 1857 को इस गांव के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और लाठी, गंडासियों और जेली जैसे देसी हथियारों से अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था।
लेकिन आधुनिक हथियारों और तोपों के सामने वे टिक नहीं पाए। ब्रिटेन सैनिकों ने बेरहमी से पूरे गांव को तोपों से उड़ा दिया, पीने के पानी के कुएं को मिट्टी से ढक दिया और सैकड़ों ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि बचे हुए लोगों को हाथ से ले जाकर रोड रोलर से कुचल दिया गया था, जिस सड़क को आज भी लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। इस कुर्ता के दौरान गांव के बीड़दास बैरागी को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया और कई महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर जान दी। अंग्रेजों ने विद्रोह की सजा के तौर पर ग्रामीणों की कृषि योग्य जमीन को नीलाम कर दिया था, जो आज तक उनके नाम पर दर्ज नहीं हो पाई है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आज भी रोष है। इसलिए इतिहास और दुखद पृष्ठभूमि के चलते इस गांव में आजादी के 71 साल बीत जाने के बाद भी कभी तिरंगा नहीं फहराया गया था। लेकिन आखिरकार 23 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोनात गांव पहुंचकर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहां विकास कार्यों व जमीन वापस दिलाने का भरोसा दिया है कि आज भी ग्रामीण अपनी अधूरी मांगों के कारण सिर्फ स्कूलों में ही तिरंगा फहराए जाने से दुखी और आक्रोशित हैं। एक खबर फरीदाबाद में बनेगा विश्व स्तर का आइकॉनिक टावर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में राज्य प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक के दौरान फरीदाबाद में विकसित की जा रही ग्लोबल सिटी में एक विश्व स्तरीय आइकॉनिक टावर बनाने की कार्य योजना जल्द तैयार करने के खास निर्देश दिए हैं, जिसके तहत 1000 एकड़ में बन रही इस ग्लोबल सिटी में बिजली और पानी जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं अगले 3 महीनों में उपलब्ध कराने की योजना है और करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से इनका 80% काम पूरा भी हो चुका है, जिससे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थाओं के अलावा मॉल, थिएटर, लग्जरी होटल, कम्युनिटी सेंटर, मैरिज प्लेस, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ग्रीन लेक जैसी बेहतरीन सुविधाएं मिल सके, जिसे द्वारका एक्सप्रेस से जोड़कर और नमो भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की भी योजना है। इसके साथ ही सीएम ने नांगल चौधरी के लॉजिस्टिक ऐप में 23 अगस्त को विशेष ट्रेन के स्वागत में हिसार के एयरपोर्ट के लिए जरूरी व्यवस्था और पंचकुला के यादविंद्रा गार्डन को पर्यटन ऐप के रूप में विकसित करते हुए वहां 5 स्टार होटल व पिंजौर हाईवे पट्टी के विस्तार के साथ एडवेंचर पार्क बनाने जैसी कई बड़ी विकास योजनाओं की भी जानकारी दी है। अगली खबर है दिग्विजय चौटाला का बड़ा ऐलान। दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के छात्रों के सफल आंदोलन से गहरी प्रेरणा लेकर अब हरियाणा में भी राज्य के सभी राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों को आपस में एक साथ जोड़कर सामूहिक छात्र संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि इस साझा और मजबूत मंच का नेतृत्व किसी एक पार्टी के हाथ में बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि समिति की पूरी तरह से बन जाने के बाद विभिन्न दलों के सभी चुने हुए डेलीगेट मिलकर इसका नेतृत्व संभालेंगे और आगे की दिशा तय करेंगे। इस महत्वपूर्ण आंदोलन के जरिए मुख्य रूप से यह आवाज उठाई जाएगी कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव दोबारा से कानूनी रूप से शुरू किए जाएं। सभी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई का खर्च एक जैसा रखने के लिए एक निष्पक्ष फीस रेगुलेटरी बोर्ड का गठन किया जाए। कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी पद लंबे समय से खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरा जाए और छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए परीक्षा के परिणाम हमेशा समय पर जारी किए जाएं तथा इस बड़ी मुहिम और छात्र एकता के सफर के तहत NSUI, ABVP और SFI जैसे तमाम बड़े और मुख्य छात्र संगठनों को भी एक मंच के नीचे लाने की पूरी तैयारी चल रही है, ताकि हरियाणा का युवा अपनी जायज और बुनियादी मांगों के लिए मिलकर दमदार तरीके से आवाज उठा सके। और खुद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र के छात्र रह चुके दिग्विजय सिंह ने इस दौरान यह भी कहा कि वे खुद प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों हर एक क्लासरूम
कैंटीनों और कोने कोने में खुद चलकर जाएंगे और ऐसे ऊर्जावान युवाओं की एक मजबूत फौज तैयार रखेंगे जो छात्र हितों की रक्षा के लिए आगे आए और अपनी मांगे पूरी होने तक इस लड़ाई को एक बड़े और सफल आंदोलन का रूप दे सके। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। राम राम।